हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। एक बार पुनः 9वीं कक्षा के लिए गणित संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.3 का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। मतलब आज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैनल से किसी को कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसका निदान तुरंत करेंगे। आइए चलते हैं 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव रूप तो समझ में आता है, इसके बाद एक का स्टेटमेंट है, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो भी मुझे बताना है। तो याद करिएगा, हमने इस चीज़ के बारे में बताया था। अगर हमारे पुराने छात्र होंगे आप तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, और अगर डायरेक्टली इस चैनल पर नए आए होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समस्या तो तुरंत उत्पन्न होगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं आपको उस चीज़ के बारे में समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए दशमलव प्रसार, ये सब हमारे पास एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या जो हमारे पास होता है उस परमेय संख्या का, ठीक है ना, जो दशमलव प्रसार होता है, परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार से होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है शांत और एक दूसरा होता है अशांत। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत का एक दूसरा भी नाम होता है जो NCERT के भाषा में कहा गया है। इसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका नाम होता है अनौशानी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है शब्द, इसलिए मैं अशांत ही कहता हूँ। शांत है अशांत। अशांत भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। हमने कहा कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। हम सबके बारे में समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। और आपके ही बुक का एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक क्या 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक हमारे पास 10/3 है, दूसरा हमारे पास 7/8 है, और जो तीसरा हमारे पास है वो है 1/7। हमारे पास तीन प्रकार के रेशनल नंबर्स हैं। 10/3 आप भागवाक तो देना बहुत अच्छे जानते हैं। इसका भाग देने पर शेषफल 3.3 जितना आप लोग लिख पाइए लिखते जाइए, डॉट मैंने लगा दिया। और 7/8 इसका दशमलव प्रसार जब आप कर रहे हैं तो 0.875 आ रहा है। और जब 1/7 का हम दशमलव प्रसार कर रहे हैं भैया तो हमें क्या मिल रहा है? ठीक है ना, 142 और इसके बाद में 857। समझने का प्रयास करिएगा, यही एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको जितने भी प्रकार हैं सब समझा देंगे। आपके पास 3 प्रकार के परमेय संख्याएं हैं, 10/3, 7/8, 1/7। अगर मैं यहीं इसका नाम दे दूं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ है तो मैं यहाँ नाम देने वाला हूँ अशांत आवर्ती का। अगर यहाँ कोई नाम पूछे तो मैं यहाँ नाम देने वाला हूँ एग्जाम्पल शांत का। अगर कोई इसका मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा ये अशांत अनावर्ती है। अब इसका ये मतलब होगा, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या होता है? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। मतलब एक निश्चित समय के बाद अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो इस प्रकार के परमेय का दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, अशांत अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिपीटेशन। देखिए नाम से स्पष्ट है, शांत और अशांत। जैसे कहने का मतलब शांत, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। आपके पास कोई परमेय संख्या है, सपोज करिए 7/8 है। 7/8 मैंने इसका दशमलव प्रसार किया, 0.875 आ गया। निश्चित तौर पर 7 में जब 8 का भाग दिए होंगे तो शेषफल 0 आ गया होगा जब इतने भाग ले गए होंगे।
यहाँ तो जीरो होने का नाम ही नहीं ले रहा है, यहाँ पर भी जीरो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब क्या है, अगर भाग देने के बाद शेषफल जीरो आ जाता है तो इस प्रकार का प्रसार शांत होगा, और अगर भाग देने के बाद अगर शेषफल जीरो ना हो करके कोई धनात्मक संख्या मिलती है तो इस प्रकार का जो प्रसार होगा वो अशांत होगा। मतलब शेषफल जीरो तो शांत, जीरो ना होकर कुछ और तो अशांत। अब अशांत में दो कैटेगरी, एक आवर्ती एक अनावर्ती। मैंने कहा आवर्त का मतलब होता है रिपीटेशन, एक निश्चित समय के बाद अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होंगे वो अशांत आवर्ती होंगे। जैसे हमारे पास 10/3 है तो इसका मैंने भाग दिया, दशमलव प्रसार 3.333 बार, ये रुकने वाला नहीं है। मतलब हमारा ये जो है आवर्ती का एग्जाम्पल होगा, अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल होगा। अगर कोई पूछे ये किसका है तो कोई रिपीटेशन नहीं है तो ये अशांत अनावर्ती का होगा। इतना बात तो क्लियर है। सपोज कर इसका एग्जाम्पल और बता दें अगर हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल अगर और देखना चाहते हैं तो सपोज करिए आपके पास कोई रेशनल नंबर था, आपने डिवाइड प्रोसेस फॉलो किया और उसका, ठीक है ना, दशमलव प्रसार भी किया। सपोज करिए 2.123 दिख रहा है ना आपको, 123 डॉट। तो ये चुप होने वाला नहीं है, इसका शेषफल कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन एक खासियत इसमें है कि रिपीटेशन जो है ये चल रहा है, एक निश्चित समय के बाद संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। इस चीज़ को हम शॉर्टकट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.123। जितने लोगों का बार होगा उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अगर हमारे पास 2.123 अगर आ रहा है तब भी ये हमारा अशांत आवर्ती ही होगा। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो 2.123। रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2-3 का, तो बार किस पर लगाएंगे, 2-3 पर ही लगाएंगे। अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है, मैंने उसका, ठीक है ना, दशमलव प्रसार किया, मुझे मिल गया 4.1233146 डॉट, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये दशमलव, मतलब इसका शेषफल जीरो तो नहीं होगा, अशांत ही होगा, लेकिन अशांत में अनावर्ती होगा क्योंकि संख्याओं का कोई रिपीटेशन नहीं है। अब ये मत कहिए सर जी 2 यहाँ आया है, 2 यहाँ आया है, 3 यहाँ आया है, 3 यहाँ आया है, 1 यहाँ आया है, 1 यहाँ आया है, नहीं, ये कोई रिपीटेशन नहीं है। एक मैंने ये एक चीज़ कहा रहा ना कि समय, मतलब एक निश्चित समय के बाद, निश्चित समय कहाँ है, आगे पीछे कहीं आ रहा है, तो ये मायने नहीं रखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वो चीज़ समझ में आपको आ गया तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली में। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा बाय एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, ऐसे कॉपी पर आप लोग बना लीजिए, सुंदर लगेगा। अब आइएगा, चलिए आप लोग कक्षा 3 में चलिए। 3 में क्या सीखे थे, गुणा भाग सीखे थे ना। यहाँ भी हमें गुणा भाग ही सीखना है, समझ लीजिए। और हम यहाँ गुणा भाग तो नहीं सिखाएंगे आपको, बस जो मेरा मेन पर्पस था परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, वही मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार का होता है। तो आइए मान लेते हैं हमारे पास पहला ही सवाल है 36/100। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.36। निश्चित है कि शेषफल आपको 0 ही मिला होगा, तब यहीं रुक गया है। तो इसकी जो प्रवृत्ति होगी, ये इसका तो पहला चीज़ मैंने दशमलव प्रसार मैंने लिख दिया, उसकी प्रवृत्ति होगी शांत की। शांत माने चुप हो गया, शेषफल 0 हो गया तो वही चुप हो गया ना। और एक दूसरा है बकबकाया जा रहा, बोलता जा रहा, जैसे हम भी अशांत हैं, चुप होने वाले नहीं है, सपनों में बोलते रहते हैं। भैया समझ में आया? चलिए आदत बन गई है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। हमारे पास है 1/, ठीक है ना। दूसरा सवाल 1/, हमारे पास 11 है। हम लोग भाग देने जा रहे हैं, यहाँ लगाएंगे दशमलव तो उतरेगा क्या, 0। भाग जाएगा नहीं, उतारेंगे क्या, 0, तब भी 0 उतर जाएगा। 11 × 9 = 99। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, अपने आप उतरेगा 0। भाग तो जाएगा नहीं तो भैया फिर 0 उतारेंगे, फिर 0 उतरेगा। 11 × 9 = 99। 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में 0 उतरेगा, भाग तो जाएगा नहीं, फिर 0 उतारेंगे, फिर 0। 11 × 9 = 99। 10 में से, मतलब शेषफल हमेशा 1 ही आएगा, कभी 0 नहीं आ सकेगा, कभी 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने 1/11 लिया और 1/11 का दशमलव प्रसार किया तो 0 पॉइंट,
ठीक है ना, 0909, ठीक है ना, इस प्रकार से हमें कुछ मिल रहा है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये चीज़ कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये रुकने वाला नहीं है, बकाया जा रहा, तो ये आशांत होगा। कैसा होगा? आशांत। अब आशांत में, ठीक है ना, एक निश्चित समय के बाद नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है 090909, तो ये आशांत है, साथ ही साथ हमारे पास शांत आवर्ती है। क्या है? शांत आवर्ती। इतना बात तो समझ में आ गया। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं केवल और केवल 0.09 इन संख्याओं का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो आप लोग इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड में। हमारे पास थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड हमारे पास जो है वो है 4 सही 1/8। थर्ड एग्जाम्पल्स है 4 सही 1/8। ये हमारे पास एक मिश्र भिन्न है, इसको हम लोग पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं? इसमें इसका गुना करते हैं 8 चौक 32, और जो होता है उसमें एक मतलब ऐड कर देते हैं 8 चौक 32 और एक 33/8 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? 33, ठीक है ना, और यहाँ क्या करते हैं? 8 करते हैं। अब इसके बाद 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। 3 में से 2 गया, 1 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? दशमलव बढ़ेगा, तुरंत 0 होगा। 8 के नम 8, 10 में से 8 गया 2, 0 रहेगा। 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4, 0, 8 पंचे कितना हो गया? 40, और ये चीज़ हो गया कैंसिल। और इस प्रकार से 33/8 का दशमलव प्रसार हमने किया, मुझे 4.125 मिला। अर्थात ये शेषफल 0 जब आ गया तो इसकी जो दशमलव प्रसार होगा वो किस प्रकार से होगा? ये शांत का एग्जाम्पल्स है। बात समझ में आ रहा ना? कुछ हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस है। अब बात आती है 2/11 की, सॉरी 3/13 की। तो ये भी देख लीजिए यार, मज़ा तो आ रहा होगा ना, लेकिन अब भाग आप लोग को सिखाएं तो वो अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, और आप लोग की बेइज्जती सर जी मैं भाग सिखाओ से 9 में पहुँच गए बाटी। तो आइए आप भाग वक्त खुद दीजिएगा। अब हम कुछ अपने डिजिटल तरीके को फॉलो करते हैं, मतलब मोबाइल का मतलब क्या है? इसको मैंने ओपन किया और इसके बाद में कैलकुलेटर से, ठीक है ना, 3 में 13, 3 13, मुझे मिला 0.23076, ठीक है ना, डॉट। मतलब इसका भी आप हल करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है ना, और इतना मत जाइएगा तब भी, मतलब दशमलव के 4 अंक तक बहुत है, और हमने 1 2 3 4 5 अंक तक आया। और देख रहे हैं आप लोग यहाँ से भाग देने पर मुझे, ठीक है ना, इतना सारा मिल रहा है, मतलब इसका शेषफल 0 नहीं है, मतलब ये आशांत होगा। अब आशांत में कोई रिपीटेशन नहीं है तो ये अनावर्ती होगा। क्या होगा भैया? अनावर्ती होगा। आशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको मिटा दिया जाए ना, आइएगा 5 हमारे पास क्या है? कह रहा है कि 2/11 है, इसका भी हम लोग भाग नहीं देंगे, भाग आप ही दीजिएगा। कन्फर्म है, आसान ही होगा। मुझे 10 में पढ़ाएं इस चीज़ को, इसका ट्रिक भी मुझे पता है। देखिए इसका देने पर आ रहा है 0.181818 डॉट, ठीक है ना, इसका कंफर्म है। और मैं बता दे रहा हूँ 10 में आप जाएंगे इसी चीज़ को ट्रिकी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रिकी क्या पढ़ेंगे वो 10 में आप वेट करिए, या अगर जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर जाइए, क्लास 10th का सिलेबस रियल नंबर्स ओपन करिए और वो भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से क्या है, इसकी जो मतलब इसका शेषफल 0 तो नहीं है तो ये आशांत होगा, और साथ साथ क्या होगा? आवर्ती है, क्योंकि संख्याओं का रिपीटेशन चल रहा है 181818। इसको लिख सकते हैं 0.18 पर बार, और यही मेरा प्यारा सा सुंदर सा क्या हो गया? आंसर भी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने, अच्छा चलिए एक क्वेश्चंस और बाकी हैं उस पर भी नज़र लगा लेते हैं। 6 हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये तो कन्फर्म है, मुझे पता हो गया, ठीक है ना, क्या होना चाहिए? शांत ही होगा ये, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 400 आया है। 329 डिवाइड बाई 400 मुझे मिला 0.8225,
तो शेषफल 0 आया होगा तभी तो बंद हुआ है यहाँ पर ना, तो ये शांत होगा। शांति शांति नोट हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा क्या कह रहा है भैया, वीडियो को आप लोग जरूर भैया एक बार लाइक शेयर तो कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें कि समझ में आए। बस देख लेते हैं छोड़ देते हैं, देखिए साथ साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि हम सवाल लिखेंगे नहीं, बस केवल इतना लिखेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है। कह रहा 1/7 का जो मान दे दिया है वो ठीक है ना 0.14287 इसका ये मतलब है, ऊपर बार लगा, इसका ये मतलब है कि अब इसके बाद फिर 14285 इसका ये मतलब है, बता दे रहा हूँ, जित सबके ऊपर बार लगा है तो 14285 लिखिए और फिर वही से रिपीट कर दीजिए 14285, फिर लिखिए 14285 डॉट डॉट डॉट। तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे किसी गणितज्ञ ने ये बात बताया था कि ऐसी स्थिति में ऐसा करते हैं ताकि अच्छा लगे और हम समझदार भी हैं। बार का मतलब होता है, समझते हैं, कई बार रिपीट हो रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ठीक है ना के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? बड़ी आसान सी बात है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, हमारे बुक में एक क्वेश्चंस है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा ब्राइटनेस अधिक होने के कारण दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। अब बड़ी आसान सी बात है यार कि हमसे पूछा दशमलव प्रसार क्या होगा, तो सबका दशमलव प्रसार ये कैसा है, ये अशांत है और साथ साथ आवर्ती है, शांत आवर्ती है, ठीक है ना। आवृत्ति भी कहिए आवर्ती भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तब ये भी बनेगा अशांत आवर्ती। और उसके बाद कह रहा है यदि हाँ तो कैसे, तो आइए यहाँ से क्या है 1/7, 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, 2 गुणे 1/7 का मान 0.14287 बार लगा दीजिए और इसके बाद में इसका गुना कर दीजिए। 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 17 7 हाथ लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एक 2 और 1 दशमलव लग गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 2/7 का मैंने बता दिया, ऐसे 3/7 का निकाल कर बता दीजिएगा। सब 3/7 को लिख सकते हैं क्या 3 गुना 1/7 और 1/7 का मान तो गिवन डेट है, आप रखिए मल्टीप्लाई करिए अपना कार्य पूरा कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q और जानते हैं P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। जिसमें से हमारे पास क्वेश्चंस हैं 3। पहला क्वेश्चंस हमारे पास है 0.6 बार, 0.6 बार है। एक एक सवाल मैं बड़ी आसानी से बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के भरपूर उम्मीद होते हैं।
हमारे पास निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किए, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल 0 है। पहला क्या करते हैं कि इसे हम x के बराबर मान लेते हैं, तो माना, अब आप y के बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माना चलो y बराबर मान लेते हैं 0.6 बार। बार का ये मतलब है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इतना बात तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या है कि बार कितने अंकों पर लगा है, 1 अंकों पर, उतना ही 0 से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं और इसे समीकरण आप लोग 1 मान लीजिएगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने पर बार लगा है, एक संख्या पर, उतने 0 से मतलब 10 से गुणा करने पर। आप बताइए, दिखा है कहीं 0.63 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 0.1 अंक उधर चला जाएगा, मतलब अभी ये काम लगेगा, तो हो जाएगा 10y बराबर, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक इधर खिसक कर चला जाएगा, तो 6.66, ठीक है ना। कितनी बार लिखें, 1 2 3 4, अच्छा लगेगा, 2 3 4 बार लिखिए। 3 बार लिखे होते 3 बार ही लिखते, 2 बार लिखे हो तो 2 बार, लेकिन चलिए 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 10y बराबर 6.666 हो जाएगा, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। इतना बात तो समझ में आया। पहला काम इसे हुआ, किसी एक अक्षर के बराबर मान लीजिए, हमने y के बराबर समीकरण 1 मान लीजिए। इसका मान ये होता है, जितने संख्याओं पर बार लगा होता है समीकरण के दोनों पक्षों में उतने ही 0 से गुणा करते हैं। अब क्या करिए, अगला कार्य 2 को 1 से घटा दीजिए, तो 2 माइनस 1, तो 10y माइनस y इक्वल 6.666 माइनस 0.666। हल करेंगे आप तो 10y में से एक y निकल जाएगा, कितना बचेगा, 9y बचेगा, इक्वल 0.006 ये हो गया। और इस प्रकार से y बराबर 6/9 आपको मिला। और यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, सॉरी 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, y बराबर 2/3 हमें मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा, y बराबर 2/3 मिला। कुछ सवाल समझने का प्रयास करिए। हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में कह रहा था कि एक परमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार करिए और साथ ही साथ बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये इस बार उल्टा कर दिया, ऐसा दे दिया और ऐसा पूछ लिया। अब यहाँ से y बराबर 2/3 दशमलव प्रसार करेंगे, आपको सेवरली इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, समझ में आया ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन का रहा है 0.47 बार, 0.47 बार, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम, इसे हम x बराबर मान लिए, जो अच्छा लगे वही मानिए। इसका ये मतलब है 0.4777 एट 1 समीकरण नंबर 1 बना। कितने संख्याओं पर मतलब बार लगा था, एक संख्याओं पर, एक का संख्या लगा था ना, हाँ। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 1 0 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो आइएगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ करेंगे तो ये आपका दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो 4.7, ठीक है ना, 7, ठीक है ना, कई अंक है, 3 1 2 3, ठीक है ना, इतना लिख लीजिएगा। 10x बराबर 4.777 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे, तो 10x माइनस x बराबर 4.777 और 0.477, मतलब जय अंक लिखना है यहाँ उतने ही अंक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 7 में 7 गया 0 0, 7 में 4 गया 3 और यहाँ कितना बचा, 4 बचा।
और यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब हमारे पास बचा 10x माइनस x कितना होता है, 9x बराबर इतना। इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो x बराबर अब मुझे मिला 4.3/9, हटेगा जीरो बढ़ेगा, 43 बटा हमें 90 मिला। यही हमारे पास p/q के रूप में हो गया, नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है उसका स्टेटमेंट जो कुछ भी है ध्यान दीजिएगा, है 0 पॉइंट, थर्ड वाला है 0.001 और इन तीनों पर क्या लगा देते हैं, बार। सुंदर सा लग गया। अब पहला काम वही, x बराबर 0.001 पर बार, और इसको लिख सकते हैं 0.001 ... समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। कितने पर लगा है भैया बार, 3 पर, तो 3 जीरो से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो हो जाएगा क्या, 1000x, और ये 0.3 अंक खिसक करके यहाँ चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 1.001। ठीक है ना, इतना हो गया। और इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हो जाएगा समीकरण 2 माइनस 1 कर लेते हैं, 1000x और माइनस में x इक्वल 1.001 माइनस करना है। इसे काम करते इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 0.001, घटाएंगे 0.001, तो यहाँ बचा कितना, 999x, तो x बराबर आ गया 1/999। इस चीज़ को नोट करिए, तब तक हम उसका उत्तर भी मैच करवा लेते हैं। इतना थक जाना पड़ता है कि अब क्या बताएं। सही है, 1/999। चलिए अब भैया क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।